नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद बिहार भर में आक्रोश का माहौल है। तो वहीं बिहार पुलिस भी अब सख्त तेवर में नजर आ रही है। बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा जो है तमाम ऐसे हॉस्टल, छात्रावास, पीजी या जो जिसमें भी छात्राएं रह रही है उसको लेकर सख्त निर्देश जो है वो जारी किया गया। और इसके बाद जो है भागलपुर पुलिस भी एक्शन मोड में है। तमाम ऐसे हॉस्टल जो महिला कॉलेज के पास मौजूद है वहां पर अब सघन जांच जो है वो शुरू कर दी है। हॉस्टल संचालकों से सीधा संवाद कर रही है और उसे नए नियमावली जो बनाए गए हैं उसकी कॉपी भी थमाई जा रही है। और यह निर्देशित किया जा रहा है कि आपको इस नियमावली में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गाइडलाइन दिए गए हैं उसको आपको समय से है फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ महिला की सुरक्षा, छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये अभी आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि भागलपुर का SM कॉलेज का इलाका है जहां पर हजारों जो है हॉस्टल जो है, पीजी है, ऐसे हॉस्टल जिसमें छात्राएं रहती है वो संचालित हो रहे हैं। और ऐसे में आज भागलपुर के जो प्रशिक्षु IPS है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, DSP यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सघन जांच जो है तमाम ऐसे हॉस्टलों की जा रही है। और हॉस्टल संचालकों को यह बताया जा रहा है कि अब हॉस्टल संचालन के लिए नई नियमावली बनाई गई है और नियमावली के तहत ही आपको हॉस्टल का संचालन करना होगा। ऐसे में जो नियमावली की कॉपी सौंपी जा रही है उसमें खास ऐसी पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं जिसमें विजिटर का रजिस्टर जरूर यहाँ पर जितने भी हॉस्टल है उसमें होना चाहिए। जो लोग आ रहे हैं हॉस्टल में किनका प्रवेश हो रहा है उसकी जानकारी हॉस्टल संचालक से लेकर जो है पुलिस को भी होनी चाहिए। उसके अलावा पुरुषों का प्रवेश जो है पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। तमाम ऐसे हॉस्टल है बायोमेट्रिक की व्यवस्था वहां पर की गई है और उसके तहत ही देखिए जांच की जा रही है। पुलिस के द्वारा यहाँ पर हॉस्टल संचालकों से संवाद किया जा रहा है। हॉस्टल में जो है प्रवेश कर जो है जो पुलिस पदाधिकारी हैं भागलपुर के SSP के निर्देश पर तमाम पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर बराड़ी थाना की टीम भी मौजूद है, वो सभी हॉस्टल में जाकर नियमित जांच कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे हॉस्टल संचालक जो नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है उसका आदेश का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कह रहे हैं ASP, आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ हॉस्टल संचालक का इस नियमावली को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो ये पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिसके तहत जो महिला हॉस्टल या लॉज जहां भी चलाया जा रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं। और वरीय पदाधिकारी, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कुछ निर्देश दिया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस तरह के जो लेडीज़ हॉस्टल लॉज है उनके लिए। तो उस पर हमने एक अभियान चलाया है जिसके तहत हम जितने भी यहाँ पे इस एरिया में लॉज और हॉस्टल या इस तरह के जो भी संस्थान संचालन कर रहे हैं लोग, उनसे संपर्क स्थापित करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उनको ये बताएं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। साथ में थाने के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि थाने को क्या ध्यान में रखना है। तो ये सब सुनिश्चित करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक मैपिंग कर रहे हैं जिसके तहत हम सारे लॉजेस के जो ओनर है उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय द्वारा दिया गया है वो उनको बताया जाएगा। और फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुख्य निर्देश जो आपने संचालकों से बातचीत वो हमारे मीटिंग के बाद बता दिया जाएगा उनको, तो वो बता देंगे। और हमारे वरीय पदाधिकारी भी इस बारे में अवगत कराते हैं। लगातार जांच होगी, इसको लेकर जांच होती है। छात्राएं रह रही हैं। कैसे देखते हैं इस नियम को, कितनी जरूरत थी सुरक्षा की? देखिए, सुरक्षा की जरूरत अभी तो आपने हाल की घटना पटना की देखी है कि लड़कियों के साथ कैसा घटा है। और इस रोड में, इस सराउंडिंग में लगभग 50,000 बच्चियां रहती हैं जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली है, SM कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, अन्य कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाली बच्चियां लोग रहती है। और आए दिन लड़का लोग ताना मारता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। जब लड़कियां विरोध करती है तो यहाँ के लोकल लड़के और कुछ सामाजिक तत्व के लोग तेजाब छीटने की बात करती हैं, जान मारने की धमकी देते हैं। हम हॉस्टल ओनर हैं, हम लोग अगर विरोध करते हैं तो हम लोगों के साथ भी लोकल लड़का गोली मार देने का धमकी देता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का गश्ती बढ़ाना, लोगों से पूछताछ करना ये बहुत ही जरूरी है। और इसका डर बहुत जरूरी है। नियम बनाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हॉस्टल का नियम चेक करने का चीज़ है। प्रशासन द्वारा हर एक हॉस्टल में नगर निगम द्वारा क्या प्रोटोकॉल है हॉस्टल का, उसको सब चेक करवाया जाए। फायर की सुविधा है कि नहीं, लड़की का टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं, खाना बनाने की सुविधा है कि नहीं, ये वार्डन है कि नहीं, बायोमेट्रिक लगा हुआ है कि नहीं, ये तो प्रोटोकॉल है, तो चेक करने का चीज़ है। हॉस्टल संचालक के नाते आप लोग क्या अपील करना चाह रहे हैं? हॉस्टल संचालक के नाते मैं अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जो है ना यहाँ गश्ती बढ़ाया जाए, चेक किया जाए और जो लड़के रोड पर खड़ा रहते हैं उससे पूछताछ किया जाए सुरक्षा के लिए। नाम बताओ। मेरा नाम राजेश रंजन है, माँ गर्ल्स हॉस्टल के ओनर है।
तो आपने देखा कि एएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ हॉस्टल संचालक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पटना में जघन्य अपराध हुआ है, इस घटना के बाद जो है तमाम पुलिस पदाधिकारी एक्शन मोड में है और इसका असर जो है भागलपुर में दिखने लगा है। गर्ल्स हॉस्टल की नियमित जांच शुरू हो गई है, साथ ही साथ नए नियम को जो है आदेश का पालन करवाने के लिए जो है पुलिस पदाधिकारी अब हॉस्टल जाकर जो है संचालकों से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।